क्या आपको कभी किसी ने ये बोला है कि मिल्क या वे प्रोटीन लेने से कैंसर हो सकता है, कि एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से आपको कैंसर हो सकता है या आपकी हेल्थ खराब हो सकती है? तो आज हम इस फियर मार्केटिंग का सच जानेंगे और इसके पीछे की साइंस क्या है। अब प्रॉब्लम ये है कि प्लांट बेस्ड मार्केटर्स IGF-1 जैसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का हाफ ट्रूथ बता के उसको मिसयूज करते हैं। क्या आपको कभी किसी ने ये बोला है कि मिल्क या वे प्रोटीन लेने से कैंसर हो सकता है? या फिर ये तो आपने पक्का सुना होगा कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करो क्योंकि एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से आपको कैंसर हो सकता है या आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो आज हम इस फियर मार्केटिंग का सच जानेंगे और इसके पीछे की साइंस क्या है। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि फियर सेल करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि प्लांट बेस्ड मार्केटर्स IGF-1 जैसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का हाफ ट्रूथ बता के उसको मिसयूज करते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री में एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, वे, घी, इनको गलत तरीके से दिखाया जाता है ताकि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बढ़ सके। और सबसे कॉमन फियर जो स्प्रेड होता है वो होता है IGF-1 के नाम पे। तो चलिए आज समझते हैं कि ये IGF-1 है क्या और क्या ये सच में डेंजरस है। IGF-1 यानी इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 एक नेचुरल हार्मोन है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है और इसका काम होता है टिश्यू रिपेयर, मसल ग्रोथ और सेल रीजनरेशन में हेल्प करना। अब दूध और वे प्रोटीन एक ग्रोथ फूड है, इसलिए उनमें थोड़ा IGF नेचुरली पाया जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन पे। तो मिल्क और वे में IGF-1 होता है लेकिन बहुत ही छोटी मात्रा में, और जब आप मिल्क या वे कंज्यूम करते हो तो वो डाइजेशन के दौरान ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब कि ब्लड स्ट्रीम में जाके कैंसर कॉज करने का इसका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन मिल्क या वे एक और काम करते हैं, ये आपके लिवर को स्टिमुलेट करते हैं IGF-1 प्रोड्यूस करने के लिए, और ये होता है उनके हाई क्वालिटी प्रोटीन जैसे ल्यूसिन और माइल्ड इंसुलिन के रिस्पॉन्स की वजह से। नॉर्मल और हेल्दी मैकेनिज्म है आपकी बॉडी में। कुछ स्टडीज में ये देखा गया है कि क्रॉनिकली हाई IGF-1 और कुछ कैंसर्स के बीच में एसोसिएशन पाया गया है। लेकिन याद रखिए कि एसोसिएशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता। IGF-1 खुद से कैंसर नहीं बनाता, लेकिन अगर आपकी बॉडी में पहले से ही म्यूटेटेड या मैलिग्नेंट सेल्स प्रेजेंट हैं, तो IGF-1 उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकता है। हेल्दी बॉडी में IGF-1 एक जरूरी रोल प्ले करता है, स्पेशली रिकवरी और ग्रोथ के लिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लॉन्जेविटी का। बहुत बार बोला जाता है कि IGF-1 कम होगा तो लाइफ लंबी होगी, लेकिन लाइफ को लंबा करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना भी जरूरी है। रिसर्च बताता है कि बहुत लो IGF-1 लेवल से वीकनेस, लो मसल मास और पुअर इम्यूनिटी हो सकते हैं, स्पेशली एजिंग के टाइम में। हेल्दी एजिंग का मतलब है स्ट्रॉन्ग रहना, रिकवर कर पाना और मसल लॉस अवॉइड करना, और इसके लिए IGF-1 एक सपोर्टिव हार्मोन है। अब सबसे बड़ी बात जो ऑलमोस्ट कोई एड्रेस नहीं करता, जो भी IGF-1 पे स्टडीज हुई हैं, उनमें से ज्यादातर स्टडीज वेस्टर्न कंट्रीज में हुई हैं। और इन स्टडीज में यूज हुआ मिल्क भी वेस्टर्न काउ ब्रीड्स का मिल्क है, जैसे कि जर्सी काउस, जो कि A1 मिल्क देते हैं। पर इंडिया में क्या रियलिटी है? इंडिया में लोग प्राइमरीली या तो बफेलो मिल्क कंज्यूम करते हैं या काउ बफेलो का मिक्स मिल्क कंज्यूम करते हैं। A2 मिल्क का प्रोटीन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और कुछ रिसर्चेस ये भी मानती हैं कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जेंटल होता है और इन्फ्लेमेशन या हार्मोनल ओवर स्टिमुलेशन का रिस्क इसमें कम होता है। बफेलो मिल्क की बात करें तो ये इंडिया में वाइडली कंज्यूम्ड है। IGF-1 और बफेलो मिल्क के कनेक्शन पे भी ह्यूमन बेस्ड साइंटिफिक स्टडीज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। मतलब जितनी भी फियर मार्केटिंग है IGF-1 के अराउंड, वो इंडियन मिल्क के कॉन्टेक्स्ट में साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ये पूरा फियर लार्जली वेस्टर्न मिल्क और उनके लाइफस्टाइल पैटर्न्स की स्टडीज पे बेस्ड है। और जब तक इंडियन काउस और बफेलो के कॉन्टेक्स्ट में IGF-1 की स्टडीज नहीं होती, तब तक ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स जैसे मिल्क कैन कॉज कैंसर को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना साइंटिफिक नहीं, सिर्फ स्पेक्युलेटिव है। कुछ मार्केटर्स हाफ ट्रूथ को एग्जैजरेट करते हैं, IGF-1 के नाम पे डर क्रिएट करते हैं और फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, आलमंड मिल्क या सिंथेटिक सप्लीमेंट्स को सेल करते हैं। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। और कैंसर मल्टीफैक्टोरियल है, आप किसी एक हार्मोन को आइसोलेशन में ब्लेम नहीं कर सकते। मसल मास, हीलिंग, इम्यूनिटी सब में IGF-1 का पॉजिटिव रोल है। सिर्फ डर के बेस पे अपने बॉडी को एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर्स से वंचित मत करो। याद रखो, बैलेंस जरूरी है, ना एक्सट्रीमली हाई IGF-1 हेल्दी है, ना एक्सट्रीमली लो। फियर मार्केटिंग पावरफुल है, पर आप उसको सिर्फ अवेयरनेस से ओवरकम कर सकते हो। मार्केटिंग आपको डराता है, लेकिन आपको साइंस और अपनी बॉडी को समझ
हर बॉडी यूनिक होती है, इसीलिए बायो इंडिविजुअलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर वे या मिल्क आपको सूट नहीं करते पर्सनली तो सिंपल है, मत लीजिए। अगर आपकी बॉडी के सिग्नल्स नॉर्मल है, आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक है और आपको वे या मिल्क लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका बेस्ट गाइड कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं हो सकता, बल्कि आपकी खुद के बॉडी की आवाज है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद दोस पीपल जिन्होंने सोशल मीडिया की वजह से दूध पीना या वे प्रोटीन लेना बंद कर दिया। कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी फियर बेस्ड मार्केटिंग के ऊपर क्या ओपिनियन है। मैं हूं कॉन्लिड चेष्टा, एक बायोकेमिस्ट और स्ट्रेंथ कोच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।